डॉक्टर B.N. सिन्हा। मुझे लगता है कि जून 2025 अगर मैं देखूं तो आप इस समय विश्व के सबसे वरिष्ठतम आयुर्वेदिक फिजिशियंस में से एक होंगे, या शायद वरिष्ठतम भी हो सकते हैं। 50 साल का आपका एक्सपीरियंस, और आपको मैं बचपन से देख रहा हूँ, अपने बचपन से, कि आपने हमेशा पेट की ही बात की है। पेट ठीक तो सब कुछ ठीक। लेकिन आजकल एक कोई कार्डियक डॉक्टर है, कार्डियक सर्जन है, विदेश से है, उसकी सुपर गट नाम की किताब बहुत पॉपुलर हो रही है। तो सुपर गट तो आप बचपन से हमें समझा रहे हैं, तो आयुर्वेद अब तक क्यों इस्टेब्लिश क्यों नहीं कर पाए इन सब चीज़ों को? और कोई विदेशी आके बोलता है पेट ठीक तो आपके सब रोग ठीक। तो आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? मेरी मानसिक अवस्था इतनी बिगड़ गई है कि हम लोग जो है, जो विदेशी कुछ बोलता है उसको हम लोग सही मान लेते हैं। और हम जब शुरू से बात करते हैं आम की, एक फीवर है, टेम्परेचर है। टेम्परेचर आप जानते हैं, हर अवस्था में बॉडी में टेम्परेचर होता है। और उस टेम्परेचर का ऐसा है कि आप आयुर्वेद की चिकित्सा अगर शुरू होती है, चिकित्सा का अध्याय शुरू होता है, तो सबसे पहले फीवर से शुरू होती है, ज्वर। तो ज्वर में एक पैथोजेनेसिस है, जो मॉडर्न भी इसको मानते हैं या नहीं मानते हैं ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मॉडर्न वालों को ये बताना जरूरी है। मिथ्या आहार विहाराभ्याम दोषा हिमाशया शरया बहिर्निरस्य कोष्ठाग्नि ज्वरदा स्यु रसानुगा। ये इतना बढ़िया एक पैथोजेनेसिस है फीवर के लिए। इसमें वायरस हो, किसी भी तरह की कोई भी, अगर जाठराग्नि आपकी अग्नि ठीक है तो सब ठीक है, अग्नि अगर ठीक नहीं है तो आप अस्वस्थ हो जाएंगे। और सबको देखिए, पेट ठीक तो सब ठीक है। जैसे कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे आपका फैट का जो मामला हो, या आपका ब्लड प्रेशर हो, ये सब पेट से ही कनेक्टेड होता है? ये एवरीथिंग इज कनेक्टेड। वो आप देखिए कि उसमें क्या है। हमारे यहाँ 7 धातुएं हैं: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। अब ये 7 धातुएं क्रम से बनते हैं। जो हम खाना खाते हैं पहले रस बनता है। रस जो है थोड़ा न्यूट्रिएंट बढ़ करके उसके बाद ब्लड फॉर्मेशन होती है। तो वो इस क्रम से वो 7th तक जाती है, 7 धातुएं तक। अगर इसमें आपका अग्नि ठीक नहीं है, अग्नि से मतलब अब जो सुपर गट की बात आपने जो पाचन, करी, पाचन जिसे कह सकते हैं आप। पाचन जिसको कह सकते हैं, हम्म। तो उस पाचन जो है वो पाचन से ही हमारा शरीर ठीक रहता है। पाचन अगर ठीक है तो आप बिल्कुल ठीक हैं। अब रोगी क्या आकर के कहता है कि मैं तो बहुत कुछ खा रही हूँ या खा रहा हूँ, लेकिन मुझे शरीर में नहीं लगता है। लेकिन हम क्या, आज हमारी ट्रेंड ऐसी बन गई है कि हम लोग सिर्फ न्यूट्रिशन पर ध्यान देते हैं। विटामिन बी खा लो, विटामिन सी खा लो, विटामिन डी खा लो, ए बी सी, मतलब जितनी भी विटामिन हैं उनके ऊपर हमको ध्यान रहती है। और बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट हैं जो बाज़ार में आ गई हैं जो आपके ब्रेन को भी ठीक करती है। तो आप ऐसे इस तरह मिथ्या में मत जिए। और आयुर्वेद एक वो नहीं है कि आप जब कहीं ठीक नहीं हो रहे हैं तो आयुर्वेद में आइए। आयुर्वेद को लोगों ने नाम ही अल्टरनेटिव मेडिसिन दे दिया है। ये हाँ, भी वो सब अल्टरनेटिव है ही नहीं। वो मुख्य रूप से आयुर्वेद जो है वो भारत की एक अपनी प्राथमिक मेडिसिन है, चिकित्सा है ये। प्राथमिक चिकित्सा है। नहीं नहीं, मैं आपकी बात एकदम समझ रहा हूँ, लेकिन ऐसा क्यों है कि विदेश बोलता है योगा अच्छा है तो हम बोलते हैं हाँ योगा अच्छा है, विदेश बोलता है आयुर्वेद अच्छा है तो बोलते हैं हाँ हम अच्छा है। अब विदेश ही बोल रहा है अगर पेट ठीक तो सब ठीक, तो हम बोल रहे हैं हाँ अगर पेट ठीक है तो सब ठीक है। तो ऐसा ये क्यों है हमारे देश में, मेरी हमारे? एक दिन डिस्कस हो गई थी किसी से। जी। डिस्कशन ये हुई थी कि आप तो कहते हो कि ये सुपर गट बहुत अच्छा है। सुपर गट जो विदेशी ने लिखा और उसने जब तरीके से समझाया है तो वो आज बहुत पॉपुलर हो गई है किताब। तो हमने कहा कि वो पॉपुलर इसलिए हो गई है कि हम जब कहते थे तो लोग कहते थे कि आयुर्वेद वाले तो पेट को ठीक करते हैं, अच्छा, आप लोग का मजाक उड़ रहा था कि वो केवल पेट पे काम करते हैं, पेट पे काम बाकी करते उनको हैं, कुछ पता ही नहीं है। बाकी का कुछ पता ही नहीं, लेकिन अब सब चीज़ घूम करके आती है पेट के ऊपर ही, पेट के ऊपर। और पूरा विश्व इस समय पेट पर ही बात कर रहा है। अब एक टॉपिक है फीवर, जी टेम्परेचर, जी जी जी। जिसमें वो हर आदमी में, चाहे वो बच्चा पैदा होता है तब उसमें टेम्परेचर होता है,
जब मरने जाता है, मरने लगता है, तब भी टेम्परेचर होता है जी। हर अवस्था में। अब आप एक बार अभी आपने सुना होगा हम्म। कि कोविड एक डिजीज बन के आई, उभर के आई, और कोविड ने ऐसा हड़कंप मचा दिया कि हर आदमी कोविड कोविड कोविड, मतलब अपने पिताजी को का भी बॉडी देखने लोग नहीं जा रहे थे क्योंकि कोविड हो जाएगा। तो उस कोविड को मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। जी। मिथ्या आहार विहाराभ्याम दोषा हिमाशयाश्रया बहिर्निरस्य कोष्ठाग्नि ज्वरदा स्यु रसानुगा। ये एक वो पैथोजेनेसिस है। मॉडर्न भी इसको अगर समझ लें तो उनके लिए अच्छा रहेगा। जी। और हमारा एक है सम दोष समाग्निश्च सम धातु मलह क्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधीयते। जी। अब आप अगर सुपर गट को फिर से पढ़ना चाहें तो आप जरूर उसका ऑडियो जरूर सुन लें कहीं से भी, और वो सुपर गट में क्या बोला है तो वही सारे सब हम आपके बोलने जा हिसाब रहे से हैं। आयुर्वेद के सिद्धांत ही उधर जोड़े जा रहे हैं, और आप लोगों को लगता है कि वो मॉडर्न साइड से आया तो बेस्ट है हमारी बॉडी के लिए, शरीर के लिए, लेकिन आयुर्वेद से आता तो शायद वो वाली उसकी वैल्यू नहीं नहीं होती। होती, यस, अभी भी नहीं होती है। जी। अभी हमारे वो डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर लोग वो क्या कर रहे हैं, आयुर्वेद वाले तो पेट की दवाई ठीक करते हैं, पेट ठीक करते हैं। और ये सुपर गट लिखने वाले ने विलियम डेविस है, जिसने वो लिखा है कि सारी प्रॉब्लम वहाँ से गट से शुरू हो रही है। हाँ, मैं देख रहा था कि उन्होंने बोला किडनी की समस्या भी, हार्ट की समस्या भी, कोलेस्ट्रॉल की समस्या भी, सारी की सारी जितनी समस्याएं सारी पेट से ही आ रही हैं, और आयुर्वेद इसको एंडोर्स शुरू से कर रहा है। बट हाँ, हम लोग जो है अब स्पेशलिस्ट के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन मुझे अब आपकी बातों से ऐसा लग रहा है, या मैं बचपन से भी आयुर्वेद को फॉलो कर रहा हूँ, तो मेरे को तो यही बात समझ में आ रही है कि आपने शुरू से बोला है, हम तो आपके साथ रहे हैं, हम आपके बेटे हैं, सो आपने शुरू से बोला है पेट ठीक रखो, एवरीथिंग विल बी फाइन। सो वी बिलीव इन दैट एंड वी बीन फॉलोइंग दिस। और बस मुझे हर बार से ये लगता है कि योग भारत का जब विदेश से एंडोर्स हुआ तो हम बोलते हैं अच्छा है, आयुर्वेद भारत का जब अमेरिका से एंडोर्स होता है तो हम बोलते हैं अच्छा है, अब सुपर गट भी एक सब्जेक्ट आ गया है। पेट तो आप शुरू से ही बोलते हैं कि हमेशा पेट ठीक रखो, दिनचर्या ऋतुचर्या को फॉलो करो, यू विल ऑलवेज बी हेल्दी एंड हैप्पी। और आपका एक और पॉइंट मुझे बहुत पसंद आता है, जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ सबको, कि जो सबसे सस्ती सब्जी बाज़ार में इस समय चल रही है, या जो सबसे सस्ता इस समय बाज़ार में फल चल रहा है, केवल उसका सेवन करो, हमेशा स्वस्थ रहोगे, क्योंकि प्रकृति भी आपको उसी हिसाब से भोजन देती है जो उस समय आपको सबसे ज़्यादा आवश्यक है। तो सबसे सस्ता का मतलब यही हो गया, सबसे ज़्यादा सीज़न में वही प्रोवाइडेड है, एंड यू जस्ट फॉलो दैट एंड हैव दैट, यू विल ऑलवेज बी हैप्पी एंड हेल्दी। बेटा हम लोग जो है एक चीज को जिसको भी बढ़ाना चाहते हैं उस पर बहुत कंसंट्रेट हो जाते हैं। चलिए, तो हम नेक्स्ट एपिसोड्स में कोशिश करते हैं हम बनाते रहें ऐसे एपिसोड समाज के लिए, दुनिया के लिए, आपका एक्सपीरियंस भी इसी बहाने शेयर होता रहेगा। तो हम कोलेस्ट्रॉल पे बात करेंगे आने वाले समय में, किडनी पे बात करेंगे, ब्लड शुगर पे बात करेंगे, डायबिटीज़ जिसे कहते हैं डायबिटीज़ पे बात करेंगे, इवन कोलेस्ट्रॉल पे बात करेंगे। तो आप हमें बताइएगा आने वाले एपिसोड्स में कि ये सब कितना आयुर्वेद कितना ईजिली इस सबको मैनेज कर सकता है, लेकिन हम लोगों ने इसको इतना पहाड़ बना के रखा हुआ है। मुझे लगता आपकी एज भी 78 है, एंड लकीली मैं देख पा रहा हूँ केवल आयुर्वेद की प्रैक्टिस से ही आप शांति से, आनंद से इस समय अपनी गाड़ी भी खुद चलाते हैं, आप आपके पास सारे सेंसेस आर ऑल इन राइट कंडीशन, राइट। सो दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ आयुर्वेदा, जो मुझे अब तक जो एक्सपीरियंस और फीलिंग रही है। सो मैं चाहूँगा कि आप एज एन फिजिशियन ऑल्सो, एज अ फिजिशियन ऑल्सो, आपका जो एक्सपीरियंस है आयुर्वेद की फील्ड में उसके हिसाब से भी, और आपका जो प्रैक्टिसेस हैं कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है, उन सबका प्रिंसिपली हम इसको ओके करते हैं, देन वी विल ट्राई एंड एस्टैब्लिश मैनी थिंग्स अराउंड आयुर्वेदा एंड लाइफ। नेचर के साथ जुड़ करके ये आयुर्वेदा है मेरे ख्याल से। आप लास्ट पॉइंट 2-4 बोल दीजिए, देन वी विल वाइंड दिस लास्ट अप। में ये है बेटे कि जो आयुर्वेद की प्रैक्टिस जहाँ सबसे सफल हुई है वो ये हुई है कि वैद्य जी जो घर में बैठते थे और वैद्य जी के सामने कुछ पौधे लगे रहते थे, तो उनको पौधे को वो उसी टाइम देते थे, वो ज़्यादा इफेक्टिव होता था। आज क्या स्थिति हो गई है कि पहले वो आढ़तिया खरीदते हैं, उसके बाद वो बाज़ार में आता है, बाज़ार में आते तक
अब आप देखिए, जब आप चूरन की बात करते हैं तो चूरन की लाइफ 2 महीने के बाद वो डाउन होने लगता है, अच्छा, उसकी पोटेंसी खत्म हो जाती है। पोटेंसी कम हाँ, होने आप लगती मुझे है। बताते हैं ये वाली बात कि कई सारी जो अवले है, चूरन है, उनके जो पोटेंसी है वो कुछ दिनों में नहीं, खत्म। चूरन की एक पहले मैं बता दूं, अच्छा, चूरन के बाद है टैबलेट आती है। टैबलेट्स आती हैं, तो ओके। टैबलेट्स हम अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एक एक पुस्तक है, किताब है, जो उसका वो है कि कॉस्मेटिक्स 1947 जब मेरा जन्म हुआ था, जी, तब की वो किताब एडिशन चल रही बाजार में, और मॉडर्न वालों को उससे कोई तकलीफ नहीं है, इसलिए वो उस पर कोई एडिशन नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं, वो उसका आज भी पेज वैसे ही है, किताब वैसी ही है, और खूब वो भी लिए लिए जा रहे हैं। और उसका नतीजा ये हो रहा है कि बहुत सारी औषधि जिसमें जो चीज़ डालनी चाहिए वो हम नहीं डाल पा रहे हैं, क्योंकि मेटल के नाम से डरा दिया जा रहा अच्छा, है, मरकरी, मेटल, गोल्ड और ये सब चीज़ों से डरा के रखा हुआ है डरा के आपको। रखा हुआ है कि आपकी किडनी खराब होगी। राइट, राइट, और राइट, जब राइट। आप किडनी की बात करें तो अगर मैं फिर डायबिटीज की जब बात करूंगा तब यस, हम इस पर कुछ ज़्यादा बहुत बोल पाएंगे। शानदार। अब ये एक ऐसा वीडियो है जो हम अभी बना रहे हैं, डॉक्टर सिन्हा जो कि मोर देन 50 इयर्स ऑफ प्रैक्टिसिंग आयुर्वेदा है। इनका जो एक्सपीरियंस है वो शायद विश्व में, वर्ल्ड में नंबर 1 ही होगा, जो मुझे अभी अंदाज़ा है इनके बारे में। और ये लाखों पेशेंट्स को ठीक भी कर चुके हैं। इसमें कुछ भी फिक्शियस नहीं है। एवरीथिंग आई हैव सीन सिंस मोर देन 40 ईयर्स नाउ। सो मेरा बस आज विचार बना, सर का भी विचार बना, पापा का भी विचार बना कि कुछ हम देते हैं ऐसे ही। इतनी इन्फॉर्मेशन है, इतनी जानकारी है, और लोग कहीं ना कहीं बहक रहे हैं, बहल रहे हैं। सो हम ना कहीं करेक्ट करते हैं। और पेट पर फोकस कीजिए, एंड आप हमेशा स्वस्थ, सुंदर एंड विदाउट एनी मेडिसिन आप हेल्दी जी सकते हैं। क्यों डॉक्टर साहब? जय हिंद। यस, जय हिंद। नहीं, वो आज जो है वो आज 27 तारीख है, 26 है, और 27 होने जा रहा है। जी, तो अब हम मतलब इस समय अगर मेरा रियली जुलाई में, मैं 22 जुलाई को 78 इयर्स का हो जाऊंगा, राइट, और मेरा फोकस सिर्फ उस पर होता है कि हम पेट को कैसे ठीक करें। राइट। आज की डेट में ना कोई मैं अंग्रेजी दवाई का सेवन भी नहीं करता हूँ, क्योंकि डायबिटीज की कोई हम सोचते नहीं है, और मीठा चीनी खूब खाते हैं। आप तो ज़बरदस्त खाते हैं मीठा चीनी। तो मैंने देखा है आपसे, मतलब आपको चाय में 2 चम्मच चीनी चाहिए। और दिन में चाय 3-4 बार चाहिए। सो दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल अबाउट बिकॉज मेरे साथ बेस्ट पार्ट है कि मैं भी सीख रहा हूँ पापा के साथ रह करके। और आज हम लोग बैठे ही, पापा ने बोला कि एक वीडियो बनाते हैं। सो वी आर जस्ट मेकिंग अ वीडियो कि ये ज्ञान समाज तक जाए, दुनिया तक जाए, एंड आनंद की चीज़ है। एंड बी हेल्दी, फॉलो आयुर्वेदा, एंड डू नॉट थिंक टू मच, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बॉम्बार्डमेंट हो रही है कि मरकरी है, गोल्ड है, मेटल है, कोलेस्ट्रॉल है, ये है, वो है, आपको फंसा के रखा हुआ है। ज़िंदगी अगर देखनी है तो जानवर की देखो, पेड़ों की देखो, पौधों की देखो, वो भी उसी प्रकृति में रह रहे हैं। ना उनके पास एलोपैथी है, ना उनके पास कुछ भी नहीं है मॉडर्न के नाम पे। वो एकदम प्रकृति के हिसाब से जी रहे हैं एंड हेल्दी हैं। क्यों सर? अब आप बाय बाय कीजिए, बिल्कुल बिल्कुल, बाय बाय कीजिए। बाय। और नेक्स्ट वीडियो किडनी पे बनाते हैं, ब्लड शुगर बनाते हैं, कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं, नहीं नहीं, बहुत अच्छा रहेगा। और मज़े करते बस हैं। ये दो मिनट का या 5-5 ये मिनट लंबा का। बन गया है, 15 मिनट का हो गया। चलिए, मज़ा आया। लेकिन इस वीडियो इज़ वेरी इंटरेक्टिव, वेरी नाइस, एंड पीपल वुड डेफिनेटली गोइंग टू लाइक इट अ लॉट। थैंक यू, थैंक यू जय आयुर्वेदा, जय हिंद, जय शैलेश भारत। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपको। टेक केयर।